आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं जो है हमारा तुकांत शब्द। तुकांत शब्द। अच्छा, तुकांत शब्द कभी आपने तुक शब्द सुना है? कभी गांव में या घर में बात करते हुए सुना हो, परिवार के लोग बात करते हैं या आसपास के लोग, जब हम कहीं खड़े हो जाते हैं तो लोग बड़े बुजुर्गों की बातें जब हम सुनते हैं तब हमें नए नए शब्द सुनने को मिलते हैं। तो वही इस तरह की बातें भी करते हैं। क्या कभी उन्होंने तुक शब्द का इस्तेमाल किया है? कब क्या है बताओ, किस तरह से यूज किया है तुक शब्द? तो कोई बात करते हैं तो सर वो कहता है तू क्या कर रहा है, तुम नहीं, तुक। तुक। देखो ये शब्द मैं लिख रहा हूँ, तुक। तुक। तुमने कभी सुना होगा जब बिना वजह की बात होती है कहीं पर तो लोग कहते हैं क्या यार बेतुकी बातें कर रहा है। सुने हैं तुमने कभी? क्या यार तू बेतुकी बातें कर रहा है, तेरी बातों में कोई तुक भी है? तो वही तुक तुम्हारी क्लास में जो कक्षा 5 वाला चेतक की वीरता पाठ है उसमें तुकांत शब्द दिए हुए हैं। और प्रत्येक लगभग जो अभी तक तुमने अध्याय पढ़े हैं उन सब में तुकांत शब्द आए हैं। तुकांत शब्द क्या होते हैं? देखो तुकांत हमने यहाँ पर लिखा है, तुकांत। तुक और अंत शब्द बनता है तुकांत से। तुक, अंत, अंत। अंत में जहां तुक मिल जाए, अंत में जहां तुक मिल जाए वही है तुकांत। अब तुकांत शब्द के लास्ट में भी हो सकता है और तुकांत एक सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है, एक वाक्य के अंत में भी होता है। जब तुकांत वाक्य के अंत में लगता है तब कविता का निर्माण हो जाता है या गीत का निर्माण हो जाता है। तुमने अधिकतर गीत सुने होंगे, जितने भी गीत सुने होंगे उनमें लास्ट में जब वाक्य के लास्ट में जो शब्द आता है वो लगभग सभी वाक्यों में एक जैसा होता है। जैसे तुमने कविता पढ़ी है, यह लघु सरिता का बहता जल, पढ़ी है ना? अगला लाइन बोलो क्या है? यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल। निर्मल। अब देखो एक लाइन तो आती है वहां पर, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल। देखिए इसका लास्ट जो शब्द है इस लाइन का वह है निर्मल। अब यहाँ पर है लव और यहाँ पर है क्या है? ये यही है तुकांत। क्या है ये? तुकांत। ऐसे शब्द जिसके अंत में समान ध्वनि के अक्षर जुड़ जाएं वह तुकांत कहलाता है। या ऐसा शब्द, पूरे का पूरा शब्द। अब ऐसा वाक्य बना रहे हैं हम, ऐसा वाक्य जिसमें अंत में तुकांत शब्द मिल जाए, तुकांत शब्द मिल जाए या एक समान ध्वनि वाले शब्द मिल जाएं वह तुकांत शब्द या तुकांत वाक्य कहलाता है। अब देखें तुकांत के और उदाहरण। हमने लिखा बाल, इसमें ल अंत में है और यहाँ आ की मात्रा है अंत में, ब के साथ में आ की मात्रा। अब बाल से संबंधित आप कुछ और शब्द ऐसे बनाइए जिसमें आ की मात्रा भी हो और ल भी हो। बाला नहीं, आ की मात्रा ला पर नहीं आनी है। लाल, बिल्कुल ठीक। लाल, पाल, चाल, ताल, नाल, बिल्कुल ठीक है। और बताइए? माल, हाल, गाल, घाल। इस तरह के जितने भी शब्द होंगे वही शब्द कहलाते हैं तुकांत। क्या कहलाते हैं? अब देखें, आपने कोई और कविता पढ़ी है तो बताएं आप मुझे। नहीं, अभी जो आपने पोस्टर आपने लगे हुआ था, बरसा पानी छम छम, छाता लेकर हम। देखो छम, उसमें भी क्या है? छम, फिर हम। अब ये जो माँ है यहाँ भी माँ है और जो अगला वाक्य है उसमें भी माँ है, तो यही है तुकांत। अब तुकांत की क्या विशेषता है या तुकांत शब्द लगाने से हमें क्या फायदा होता है? हम तुकांत शब्द क्यों यूज करते हैं? तुकांत शब्द एक विशेषता है कविताओं की या गानों की। तुमने कोई भी फिल्मी गाना सुना होगा उसमें तुकांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी कविता आपने पढ़ी होगी उसमें तुकांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर? तुकांत शब्द क्लियर? चलिए आज हम
प्रेरणा दक्षता का कोड है हमारा H506, जिसमें आपको जो आपने कविताएं पढ़ी है उनके आधार पर या उनसे संबंधित या उनसे मिलती जुलती छोटी छोटी कविताओं की आपको रचना करनी है। आपको क्या करना है, उन कविताओं की या छोटी छोटी कविताओं की आपको अपनी तरह से रचना करनी है, अपनी तरफ से। समझ रहे हैं इस बात को? अब देखिए, मैं हर रोज यहाँ पर एक LO कोड लिखता हूँ। वहाँ पर कभी H501 होता है, कभी H502 होता है, कभी H503 होता है, H504 होता है। आज है H506। क्या आपने सुना, आपने समझा, आपने सोचा कभी कि यहाँ पर विषय आपकी समझ में आता है, प्रकरण आपकी समझ में आता है? क्या आपको LO कोड समझ में आता है? नहीं ना। तो LO कोड जो आपके सामने यहाँ प्रेरणा दक्षताएं लगी हुई हैं, प्रेरणा तालिका लगी है, उसके नीचे प्रेरणा दक्षताओं का कॉलम दे रखा है, वहाँ पर कोड दे रखा है, तो उसी से लिया गया है ये LO कोड H506। H506 लिखने का मतलब है कि इस कोड को, इस दक्षता को प्राप्त करने के लिए आपको छोटी छोटी कविताओं की रचना करनी आनी चाहिए। अब छोटी छोटी कविताओं की रचना कैसे करेंगे हम? तो छोटी कविताओं की रचना करने के लिए हमें तुकांत शब्दों का इस्तेमाल करना है। क्या करना है हमें? तुकांत शब्द, यानी ऐसे वाक्य बनाने हैं हमें जिनके अंत में तुकांत शब्द आ जाए और हमारी कविता बन जाएगी। जैसे बताएं जरा, एक कविता बनाते हैं हम, फिर उसके बाद आप कविता बनाना। अब कविता बनाने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर हम ज्यादा से ज्यादा शब्द सोच सकें। कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर हम ज्यादा से ज्यादा शब्द सोच सकें। तो इसके लिए हम कोई त्योहार ले सकते हैं, हम कोई पक्षियों की, जैसे पक्षियों की आवाज है वो ले सकते हैं, हम अपने आसपास में संबंधित कोई और ऐसी घटनाक्रम जिसको आपने अपनी आंखों से देखा हो, जिस पर आप कविता लिख सकते हो, वह ले सकते हैं। हम जब बुजुर्गों के बीच बैठते हैं तो उनसे हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है, हम उनसे कुछ शब्द ऐसे ले सकते हैं जिससे हम अपनी कविता का निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे एक त्योहार है आपका जिसमें आप खूब मस्ती करते हो, खूब धमा चौकड़ी करते हो, खूब आनंद लेते हो, खूब खाते पीते हो, वह त्योहार है आपका कौन सा है? होली। होली। अब हम होली पर देखो एक बनाते हैं कविता। पहले होली से ही शुरू करते हैं। होली आई रे, आई होली आई रे। अब देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसमें है एक सेंटेंस। आप इसमें तुकांत शब्द बता सकते हैं कौन सा आएगा? देखो ये जो शब्द है लास्ट में रे, आई रे, ये तुकांत शब्द बनेंगे हमारे। अब जैसे यहाँ पर आई रे शब्द आया है, इसी से मिलती जुलती ध्वनि का एक ऐसा वाक्य बनाओ जो यहाँ पर सेट हो जाए। जैसे हम यहाँ पर होली से संबंधित ही, हाँ बिल्कुल ठीक है, रंग बिरंगी, रंग बिरंगी, रंग बिरंगी, अभी बाहर बैठ जाओ काम से, रंग बिरंगी होली आई रे। देखो अभी रुक जाओ, होली आई रे होली आई रे, रंग बिरंगी होली आई रे, मिल गया? आई रे रे तुकांत शब्द और कविता की हमारी 2 लाइनें बन गई। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं हम, होली में गुजिया, पूरी, पकौड़ी, लाई रे। और इसके बाद अब क्या करेंगे गुजिया पूरी पकौड़ी का? हमने खूब खाई रे। इसके बाद जमकर, क्या करते हैं हम? जमकर धूम मचाई रे, जमकर धूम मचाई रे। आगे
और क्या बनेगा? दोस्तों के ऊपर रंग लगाया रे। दोस्तों के के ऊपर ऊपर रंग रंग लगाया रे। डाला रे। ढोल बाजे बजाया रे। बाजा, ढोल बाजा बजाया रे। बजाया रे। और क्या बनेगा? मस्ती हाँ? में खूब नाचे रे। मस्ती में खूब नाचे नाचे रे। रे। और बताएं? पिचकारी खूब चलाई रे। और ऐसे ही बनाओ। और लास्ट में जब हमारा यहाँ तक हो गया तो जो पहला सेंटेंस है हमारा, पहला सेंटेंस जो था उसी को हम लास्ट में होली आई रे, आई होली आई। ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब यही हमारी क्या बन गई है? कविता बन गई। अब देखो, रंग लेकर खेलते गुलाल लेके खेलते। रंग लेकर खेलते गुलाल लेकर नहीं, अब हमें लाना है रे। रंग लेकर खेले रे, गुलाल लेकर खेले रे, होली आई रे, आई होली आई रे। अब देखो हमें इसका बनाना है शीर्षक। कोई ऐसी कविता आपने देखी है जिसका कोई शीर्षक ना हो, या जिसके ऊपर उसका नाम ना लिखा हो? जैसे कोई पाठ होता है, क्या कोई पाठ ऐसा होता है जिसका कोई नाम ना हो? है कोई पाठ ऐसा? कोई पाठ नहीं। तो हमें इसका भी एक नाम देना होगा। अब क्या नाम हो सकता है? नाम होगा वो जो शब्द सबसे ज्यादा बार आया है वही हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर शीर्षक बन जाएगा। नहीं, अब केवल हम यहाँ पर एक शब्द दे दें, होली। क्या दे दें? केवल एक शब्द दे दो, होली। शीर्षक जितना छोटे से छोटा होगा वही प्रभावशाली। अब देखो एक तो बन गया हमारा होली के ऊपर। अब किसी और त्योहार के ऊपर आप बना सकते हो, जैसे वो तो आपने पढ़ रखी है। जो आपने नहीं पढ़ी है आपको उसका निर्माण करना है ना, आपको रचना करनी है कविता की। ये कहानी है। कविता वो होती है जिसे हम लय के साथ गा सकते हैं, जिसे हम सुर लय ताल के साथ गा सकते हैं। क्या कहानी को हम गा कर सुना सकते हैं? एक दिन मेला लगा रे, नहीं हो सकता ना, लेकिन जब हम कहेंगे होली आई रे, आई होली आई रे, है ना। अब ऐसे ही किसी और त्योहार पर आप बना सकते हो, दिवाली पर बना सकते हो। अच्छा, किसी बोलियों पर आप बना सकते हो, जैसे चिड़िया बोली ची ची, मोटर बोली पी पी, कौवा बोला काऊ काऊ, कुत्ता बोला भौं भौं, मुर्गा बोला कुकड़ू। हाँ, इस तरह से हमें क्या करना है? छोटी छोटी कविताओं का निर्माण करना है। अब आप अपने स्तर से प्रत्येक स्टूडेंट एक एक टॉपिक लो, कोई भी टॉपिक जो आप में से अच्छे से समझ सकते हो, जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्द ढूंढ सकते हो, बता सकते हो, और इसी तरह से एक कविता का निर्माण करें।